डियर स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है एक समाचार बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप अच्छे क्या कर रहे हो या गलतियाँ क्या कर रहे हो, सब आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। अब जो हम है ये बहुत ही एक क्रिटिकल या महत्वपूर्ण स्टेज पे है इस कोर्स में, क्योंकि अगर इंट्रोडक्टरी कोर्स में प्रोग्रामिंग जो आप पहली बार सीख रहे हो, अगर आप पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है प्रोग्रामिंग लॉजिक। अगर आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स 100 मार्क्स का होगा या होता, और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कम से कम 90 मार्क्स सिर्फ प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए रखता और बाकी 10 मार्क्स दूसरी चीज़ों के लिए रखता, ताकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप अब तक आपको या अब आपको आइडिया आया होगा कि अब आप मेमोराइज बाय हार्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ के बहुत ही बार प्रैक्टिस, हार्डवर्क और कोशिश कभी कम नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक हमने ऑब्जर्व किया है कि आप, मुझे लग रहा है, केवल वीडियोस अपनी क्लास टाइम टेबल में आधा घंटा या 40 मिनट देख रहे हो। इससे आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग स्पीड पे पढ़ाई करता। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खुद का एग्जांपल लूंगा। मैं बहुत ही स्लो, यानी बहुत ही स्लो लर्नर हूँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते, मैं आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए मेरा लर्निंग स्पीड, मतलब अगर आप 100 स्पीड से चल रहे हो, मेरा स्पीड होगा 20 या 30। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बहुत होते हैं और जब तक मैं नहीं समझता मैं आगे नहीं बढ़ता। तो हर एक की स्पीड अलग अलग होती है। तो प्लीज़ अपनी स्पीड के हिसाब से आप एक्स्ट्रा टाइम जनरेट कीजिए। अगर आप प्रोग्रामिंग इफेक्टिव करना चाहते हो, सुबह उठ के जो सबसे फ्रेश रहता है आपका माइंड, अगर आप 6 बजे उठोगे या 6:30 भी है, पहले 1 घंटा लॉजिक समझने की या प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कीजिए। आपका लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होगा और बदल जाएगा। अभी आप बहाना मत ढूंढिए, इससे आप ही को नुकसान होगा। क्योंकि इससे अच्छा टाइम कोविड का है, जब लॉकडाउन पूरा है, आपको कहीं कॉलेज को ट्रैवल करना नहीं है, कहीं बाहर घूमने के लिए भी ज़्यादा मौका नहीं है, कोई फंक्शंस भी नहीं हो रहे आजकल, कहीं लैब भी नहीं है, मूवी थिएटर भी खुले नहीं है, सोशल एक्टिविटी भी बिल्कुल बहुत कम है। तो सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट मैं समझता हूँ, पढ़ाई करके आप अपना लाइफ सुधार लीजिए, कुछ बन जाइए लाइफ में। अब है समय आपको बड़े सोचना, बड़े सपने देखने। आप ड्रीम कीजिए कि आप गूगल में काम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट में कर सकते हो, अमेज़न में कर सकते हो, एप्पल में कर सकते हो, ठीक है? टेस्ला में कर सकते हो। तो अगर आप इस समय यूटिलाइज़ करके, हार्ड वर्क करके आपने नॉलेज गेन कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सक्सेस के पिलर्स पे आप आराम से, आपका नाम आ जाएगा। ये मौका है, आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को कुछ बड़ा गिफ्ट देने की, लाइफ चेंजिंग गिफ्ट दे सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सिंसियरली ये कोर्स कर लिया, स्पेशली प्रोग्रामिंग लॉजिक, आप मल्टी मिलियनियर बनने का मैं गारंटी बॉन्ड पेपर पे देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। ठीक है, मैं फर्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का जवाब जो काफी स्टूडेंट के मन में है, मैं उस प्रश्न का जवाब का सॉल्यूशन देना चाहता हूं। कई बार स्टूडेंट्स ने ये लिखा है कि कहीं सर, हम कई बार वेरिएबल को जीरो करा देते हैं इनिशियली, कहीं उनको कुछ इनिशियल वैल्यू देते हैं, कहीं हम कुछ वैल्यू ही नहीं देते। तो इसका कारण क्या है? अभी मैं इसका समझाता हूं आपको। तो अभी समझ लीजिए, मुझे एक नंबर है, उस नंबर को मुझे डिटरमाइन करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो अगर समझ लीजिए मैंने नंबर को इनिशियलाइज नहीं किया, तो यहाँ प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर कोई रैंडम वैल्यू देगा उसे, 0, -52,333, -47,000, -80, 0, 50, 60, जो भी होगा। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगला स्टेप पे मैं यूजर से नंबर मांग रहा हूँ। जब यूजर नंबर एंटर करेगा, समझ लीजिए यूजर ने 10 एंटर कर दिया, तब मैं यहाँ चेक करूंगा कि क्या 10 0 से बड़ा है,
तब मैं प्रिंट करूंगा पॉजिटिव। तो यहाँ आप जो भी चाहे इसे इनिशियल वैल्यू दे या न दे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगला स्टेप में मैं यूजर से वैल्यू मांग रहा हूं और इस वैल्यू पे मैं डिसीजन ले रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे नम असाइन 0 भी कर दिया होता, समझ लीजिए मैं अगर ऐसा कर देता, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता नम इज 0, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका वैल्यू ओवरराइट हो जाता यहाँ पे। अब मैं बताऊंगा कब इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है, अगर आपने नहीं दिया प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो अभी एक देख लीजिए, एक सिंपल सम ऑफ द सीरीज है 1 2 3 4 5। तो समझ लीजिए मेरा n का वैल्यू 5 है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 1 से शुरुआत करके जब तक i का वैल्यू 5 नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, सम इज सम प्लस i का वैल्यू बढ़ाते रहूंगा जब तक i n से कम है। यहां पे क्या होगा, अगर हमने सम का वैल्यू 0 नहीं दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ भी रैंडम वैल्यू जैसे ऐसे है -93 या 36,028 जो उसके उस टाइम पे अवेलेबल है वो वैल्यू रैंडमली असाइन हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, ये सम का जो वैल्यू है लास्ट स्टेप पे गलत आ जाएगा क्योंकि हमने इसे इनिशियल वैल्यू 0 नहीं दिया, क्योंकि हम कहीं भी सम नहीं पढ़ रहे, आई भी नहीं पढ़ रहे। अगर मैं आई को भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया तो ये पूरा लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा और आउटपुट सम का कुछ भी गार्बेज या रैंडम नंबर आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1 और सम को 0 करा दिया। हमने n को वैल्यू नहीं दिया, इसका कारण है क्योंकि अगर मैं n को कुछ भी वैल्यू देता और अगर कंप्यूटर पे मैं भरोसा पे छोड़ रहा हूं तो n का वैल्यू -90 200 500 कुछ भी होता, लेकिन अगले स्टेप पे मैं यूजर से n का वैल्यू मांग रहा हूं तो n यूजर का वैल्यू 5 देगा या 4 देगा या 100 देगा या 200 देगा। तो इसका पुराना वैल्यू हट के नया वैल्यू मैं सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन सम और i का वैल्यू मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूं और मैं i और सम का वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, पिछले वैल्यू लेके i का वैल्यू ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैंने यहाँ 0 नहीं दिया होता तो सम का वैल्यू समझ लीजिए -5 होता, तो लास्ट स्टेप पे सम का आउटपुट गलत आ जाता। तो यही कारण है आप थोड़े वेरिएबल्स को इनिशियली कुछ वैल्यू देना पड़ता है और थोड़े वेरिएबल्स को वैल्यू नहीं देना पड़ेगा या जरूरी नहीं है। चलिए अभी हमारे डिस्कशंस अगले पॉइंट्स पे हम चले जाएंगे। अब हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चीजों को आगे ढकेलना चाहते, आप में नहीं मेरे में भी है, सब ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन फैसिलिटी है जो हम यूज करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन चाहता है कि जो काम है उस मोमेंट उसे हटा दो। खास करके सोशल मीडिया जो आई है, यूट्यूब पे गए आप, मेरे लेक्चर देख रहे हो, सडनली आपको एक लिंक मिला, दिशा पटानी का नया मूवी आ गया, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वहां से चला जाएगा दिशा पटानी कौन से स्कूल में पढ़ती थी, उसकी मम्मी आजकल क्या कर रही है, उसका पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है, दिशा पटानी आज क्या कर रही है, तो मेरा सब्जेक्ट गया भाड़ में। तो ऐसा हो जाता है हमेशा। तो आप इसे थोड़ा कंट्रोल करके सेल्फ डिसिप्लिन लाके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है, इसका ऑथर है टिम अर्डन, ये इंग्लिश में है, आप क्लोज कैप्शनिंग अवेलेबल है यानी इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। इस वीडियो का लिंक हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया है, प्लीज उस वीडियो को क्लिक करके ध्यान से एक बार देख लीजिए आपका माइंड क्यों भटकता है और उसके लिए सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मैं बहुत बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या ऑलमोस्ट 99% देखता हूं कि स्टूडेंट जब रिज्यूम लिखते हैं उसमें लिखते हैं सर आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, ताकि मैं कुछ जिंदगी में बन के दिखाऊं और मैं कंपनी में ऐसे चमत्कारी चीज करके दिखाऊंगा कि कंपनी मेरे पे फक्र करे। लेकिन जब आपको अभी चैलेंज मिला है, आप चैलेंज से मत भागिए। आप आगे अगर सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो अभी से सक्सेसफुल होने की आदत रखनी पड़ेगी। तो प्लीज अभी आप ये प्रोग्रामिंग लॉजिक पे हार मत मानिए, एफर्ट डालिए, सॉल्व कीजिए। बहुत बार देखा हूं मैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं विदाउट एनी एफर्ट या विदाउट थॉट, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं उनके मन में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, उसके एनालाइज कीजिए क्वेश्चन का, कि यूट्यूब वीडियोस पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, वो क्वेश्चन क्यों आ रहा है, उसका जवाब क्या हो सकता है। जब आप होमवर्क करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछोगे, डीप मीनिंग होगा उसमें, मुझे भी सोचने पे मजबूरी करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन मत पूछिए, प्लीज आप क्वेश्चन जरूर पूछिए,
लेकिन थोड़ा होमवर्क करके पूछिए, आपके क्वेश्चंस बहुत ही मीनिंगफुल होंगे और आप उस प्रोसेस में कुछ सीखोगे जब जवाब आपके पास आ जाएगा। ये तो मैं कह के शायद थक भी जाऊँगा या पता नहीं थक भी जाऊँगा या ना भी जाऊँ। आप प्लीज़ लॉजिक का सॉल्यूशन पोस्ट मत कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैं पब्लिश नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स पे असर हो जाता है, ठीक है? और मेरे लिए हर स्टूडेंट एक ही बराबर है। मुझे लिए कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है, कम स्पेशल है। अगर इस कोर्स के बाद आप कहोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, शायद मुझे थोड़ा दुख होगा कि मैंने और एफर्ट इंप्रूव करूं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप बहुत पार्शियल हो, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एज अ टीचर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इंसल्ट है अगर टीचर को लगा कि वो पार्शियलिटी कर रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं करना है। टीचर के लिए हर स्टूडेंट चाहे कहीं से हो, किसी लेवल का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी फैमिली बैकग्राउंड का हो, अमीर हो गरीब हो, हमारे लिए एक ही होना चाहिए, तभी हम अपने आप को टीचर मान सकते हैं। तो प्लीज सोल्यूशन पोस्ट मत कीजिए। प्रोग्रामिंग लॉजिक, मैं खुद कहता हूं, जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था सेकेंड ईयर में, मुझे लगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस भैया क्यों ले ली। प्रोग्रामिंग लॉजिक पे मैं समझ भी नहीं आता था, क्योंकि तब बुक्स वीडियोस नहीं थे, कुछ बुक्स भी नहीं मिलते थे। तो एक सर थे, कुछ 15-20 लॉजिक प्रॉब्लम्स किए थे उन्होंने फ्लो चार्ट द्वारा। तो वो देख के मैं स्टडी करके 1.5-2 महीने बड़ा एफर्ट करके प्रोग्रामिंग लॉजिक सीख लिया, और उसके बाद मुझे प्रोग्रामिंग बड़ी आसान और मज़ेदार चीज़ लगने लगी। तो आप प्लीज़ प्रोग्रामिंग लॉजिक पे हार मत मानिए, ये बिल्कुल एक सिंपल अप्रोच है। मैंने तो मेरे सारे एक्सपीरियंस उसे यूनिफाई करके मैं आपको इतना सिंपल मेथोडोलॉजी से सिखा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई सिखाता, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैं प्रोग्रामिंग का मास्टर बनता उस समय। लेकिन बड़ी मुश्किल टेक्निक से मैंने सीखा और मैंने उस सब मेमोरी करके उसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप कभी गिव अप मत कीजिए। प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन और कभी हार नहीं मानने की चीज़ है। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, प्रोग्रामिंग लॉजिक अपने आप आसानी से समझ में आएगी। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियोस को रिवाइंड कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इंग्लिश में देखिए, एक बार हिंदी में देख लीजिए, ठीक है? तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। क्योंकि एक चीज़ है, प्रोग्रामिंग लॉजिक पे आपको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। शायद हमारा एक ही चैनल होगा या मेरा एक ही साइट होगा जहां आपको इतना डिटेल में प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और कैसे सोचना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो प्लीज इसे मिस मत कीजिए। लर्निंग सीक्वेंस फॉलो कीजिए। आप सडनली क्या करते हो, कभी कभी थोड़ा स्कूल में थोड़ा बहुत सीख लिया आपने, आप जंप करके आगे जाते हो और बेसिक क्वेश्चन पूछते हो। ऐसा मत कीजिए, प्लीज वो सीक्वेंस फॉलो कीजिए। और अगर आप अंग्रेजी में देख रहे हैं तो क्लोज कैप्शनिंग यानी सबटाइटल्स सीसी बटन जो है उसे क्लिक करके अंग्रेजी में क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए, आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो लर्निंग सीक्वेंस मिस मत कीजिए, उससे आप ही को परेशानी होगी और आप फालतू में आप सबको हमको भी कंफ्यूजन में डाल दोगे, ठीक है? आप अंग्रेजी में वीडियो देखिए, हिंदी में वीडियो देखिए, वीडियो रीवॉच कीजिए जब तक आपको समझ में ना आए। आपको जब असाइनमेंट दिए गए हैं, आपको चेक किसी को चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा और उस सॉल्यूशन में खुद टेस्ट टेबल डिज़ाइन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप भी जब आप प्रॉब्लम करते हो, टेस्ट टेबल द्वारा आपका सॉल्यूशन वेरीफाई कीजिए, और हमने जो टेस्ट वैल्यूज़ दिया है या सैंपल वैल्यूज़ दिया है उस नंबर देख के आप लॉजिक बनाइए। थोड़े स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं इंजीनियरिंग आने के बाद, या बीसीए, एमसीए या जो भी प्रोफेशनल कोर्स हो, वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो सब्जेक्ट रिलेवेंट हो या ना हो। प्लीज टॉपिक पे रहिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स पे असर, नेगेटिव असर हो जाता है। उन्हें लगता है कि भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहा है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। तो प्लीज क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट्स पे रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं रिकॉर्ड करता हूं, गलतियां होना गारंटीड है। जैसे सूरज कल सुबह उगेगा और शाम को ढलेगा, मेरे यहाँ वीडियो में गलतियां होगी। तो कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि कुछ गलतियां हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कुछ 1-2 कमेंट लिख के बताता हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन प्लीज़ आपका हेल्प भी चाहिए मुझे, आप मदद कीजिए कि अगर आपको कुछ मिस्टेक्स दिखे कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए, मैं तुरंत उसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख दूंगा। अगर वीडियो में बहुत सारी गलतियां हैं तब मैं री रिकॉर्ड भी कर लूंगा। एक चीज है, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो कोडिंग स्कूल में अच्छी तरह सीखते हैं।
अगर आप मुझे 300 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस सर हमने स्कूल में सीखा, मैं कहूँगा उसमें 3 से 4 या 5 बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। बाकी ऐसे ही बस थोड़ा बहुत टाइप किए, कुछ आउटपुट लाए, लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इसका कारण आप नहीं हो, स्कूल का सिस्टम जो है, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते स्कूल में, जो थोड़े बहुत नॉलेज है वो आके आपको सिखा रहा है। क्यों सीख कर रहे हैं? क्योंकि टीचर्स को सोसाइटी एज अ होल रिस्पेक्ट नहीं देती है। आप अपने आप से पूछिए कि आप टीचर बनना चाहते हो? मुझे 99% मैं गारंटी दूंगा, 100 में से 99 लोग कहेंगे सर मुझे टीचिंग से दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी कारण मोटिवेटेड पैशनेट लोग टीचिंग में नहीं आ पा रहे, तो कौन सिखाएगा आपको? ठीक है, इसी कारण आप अच्छी तरह नहीं सीख पा रहे हो। तो अगला हफ्ता यानी नवंबर 2 तारीख से कोई, नवंबर 2 के बाद मैं कोई नया वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा। नवंबर 2 मेरा आखिरी वीडियो होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए। तो उस पूरा हफ्ता आप लॉजिक पे अपना ध्यान रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं हर जो असाइनमेंट दिया हूँ अभी, सीक्वेंशियल लॉजिक का तो मैंने पोस्ट किया है, डिसीजन स्टेटमेंट का मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन मंडे या ट्यूसडे तक पोस्ट करूंगा मैक्सिमम, उससे पहले भी हो सकता है। थर्सडे तक मैं लूप यानी रेपिटेशन लॉजिक का भी असाइनमेंट्स का सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। आप प्लीज करने के बाद वेरीफाई कीजिए, पहले वेरीफाई मत कीजिए क्योंकि आप कुछ सीख नहीं पाओगे उससे, ठीक है? जैसे ही वो हो जाएगा, हम उस हफ्ता पूरा आपका क्वेरीज आंसर करेंगे। आप कमेंट में जो क्वेश्चन डालोगे मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा अगला सैटरडे नाइट तक, ठीक है? मंडे एक दिन मैं अवेलेबल नहीं हूंगा, मैं शायद ईमेल चेक नहीं कर पाऊंगा या कमेंट्स चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्यूसडे से सैटरडे तक मैं 100% अवेलेबल हूँ। आप कल भी पोस्ट कीजिए, यानी सैटरडे या संडे भी पोस्ट कीजिए, ठीक है? तो मैं आंसर करूंगा संडे नाइट तक। उसके आगे मैं मंडे एक दिन शायद मेरा थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है, मैं कोशिश तो करूंगा, इंटरप्ट हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे से सैटरडे में जरूर आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो इस के साथ मैं एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूं। सपने ऐसे नहीं है, जो कलाम साहब ने कहा था, सपने ऐसे नहीं कि आपको जो नींद में आते हैं। सपने ऐसे चीज है जो आपको सोने नहीं देते जब तक आप उन्हें पूरा ना करो। तो आप प्लीज ड्रीम कीजिए, अच्छे सपने देखिए, कुछ बन के दिखाइए, ताकि आपके मम्मी पापा अपना सर बड़े फक्र से ऊंचा, बड़े फक्र से या गर्व से के साथ चल सके सोसाइटी में। वो बड़े कष्ट से आपको इतना तक पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बैंक लोन लेके आ रहे हैं। तो उसका आप सिचुएशन यूटिलाइज करके कुछ बन के जाइए या ग्राफिक एरा से। हमारी तरफ से पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ताली तभी बजेगी जब आप दोनों हाथ से ताली बजती है, तो आप एक हाथ भी अपना बढ़ाइए।